दोस्तों, अगर आप भी लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर में कभी आप लोन लेंगे तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा जिनको जानकर आप जो है बहुत ही अच्छा डिसीजन ले पाएंगे अपने लोन को लेकर और आप हमेशा फायदे में रहेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नवीन है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमसफर टेक। दोस्तों, लोन लेने से पहले सबसे पहली जो टिप्स है वो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोन लें तो आपको अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या फिर इधर उधर से आपको कभी भी एडवाइस नहीं लेनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एडवाइस लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे कमाल की बात दोस्तों ये है कि आज के टाइम में जैसे आपको पता होगा, बैंक हो या कोई भी चीज़ है, अगर आप सेल करते हैं तो बैंक उसमें कमीशन देता है। मान के चलिए एक मेरा फ्रेंड है, उसको लोन की ज़रूरत है और वो मुझसे पूछता है, तो अगर मान के चलिए मेरा जो बैंक से कॉन्टैक्ट है लोन के लिए, तो बैंक मुझे 2% कमीशन देगा। और मान के चलिए कि मैं 10 लाख रुपए का लोन अपने फ्रेंड को दिलवा देता हूं, 2% बैंक मुझे उस पर कमीशन देगा, यानी कि 10 लाख पर मुझे सीधा सीधा 20,000 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। और याद रखिएगा, बैंक कभी भी ये पैसा अपनी जेब से नहीं भरेगा, बल्कि कहीं ना कहीं कस्टमर से ही वसूल करेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि आप इंटरनेट की हेल्प लें, इंटरनेट पर सर्च करें और इसके साथ साथ आप जो है इंडिया में टॉप 10 बैंक में जाएं, यानी कि जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, और भी अलग अलग बैंक है। आप बैंक में विजिट करें और वहां पर जाके आप जो है जो भी आप लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, आप वहां पर अपने लोन के हिसाब से बैंक से ब्रांच में जाकर कोटेशन ले, यानी कि आप उनसे पूछें कि क्या क्या लोन है और किस तरीके से मुझे इसकी ईएमआई पे करनी है, कितना इंटरेस्ट रेट है। तो आप जो है 10 बैंक के ऐसे कोटेशन ले लें और उसके बाद आप कंपेयर करें, सबको देखें कि किस में सबसे अच्छी पॉलिसी कौन से बैंक की है और किस में आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, तो उसी बैंक से आप जो है लोन अप्लाई करें। और यार गाइस, आप एक चीज भूल जाते हो वीडियो को लाइक करना, तो यार फटाफट से एक लाइक जरूर कर दो। अब दोस्तों, लोन लेने के दूसरे जो मैं आपको टिप्स दूंगा वो ये है कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बैंक में ये जरूर पता करें कि जो आप लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर आपको कैसे देनी है, वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है। यानी कि दोस्तों, अगर आप किसी लोन को लेते हैं और मान के चलिए उसमें एक इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% का है, हर साल आपको उस पर 8% इंटरेस्ट देना है, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। यानी कि अगर आपने 10 साल के लिए लोन लिया है तो आपसे 8% का ही हर साल जो है इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट में ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर अगर हर साल बैंक के जो है यहां पर इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं तो आपको भी बैंक के रूल के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। क्योंकि दोस्तों, वेरिएबल जो इंटरेस्ट रेट होते हैं जिसको हम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, क्योंकि यह इंटरेस्ट रेट MCLR से जुड़ी होती है और इसमें बदलाव होता रहता है। अब दोस्तों, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि आपको कौन सा इंटरेस्ट रेट चूज करना है, फिक्स्ड या वेरिएबल। तो याद रखिएगा, अगर बैंक आपको वेरिएबल इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है तो आप उनको बोलेगा कि मुझे फिक्स्ड जो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है उसमें अप्लाई करना है। हालांकि दोस्तों, वेरिएबल भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन यहां पर ये डिपेंड करता है कि हर साल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट आगे चलकर कम होता है तो उस कंडीशन में कस्टमर को फायदा मिलता है, लेकिन अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी होती है तो उसमें आपको ज्यादा लॉस होता है। तो याद रखिएगा, अगर उस टाइम पे जब आप अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए और वहां पर इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है तो आप उसी टाइम पे फिक्स्ड वाला जो इंटरेस्ट रेट है उसको आप बोलें कि मुझे यही पे करना है, तो आप उसी पॉलिसी को यहां पर लें। अब दोस्तों, लोन लेने से पहले तीसरी बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि लोन की टेन्योर कितना है, यानी कि लोन चुकाने की समय सीमा कितनी है। जितना आप टाइम लेंगे लोन चुकाने में उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा, और जितना समय सीमा आप कम देंगे उतना आपको इंटरेस्ट भी कम देना होगा। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। अब आप मान के चलिए आपने किसी होम लोन के लिए अप्लाई किया है, उसका अमाउंट है 40 लाख रुपए, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% का है और यहाँ पर जो समय सीमा है, टाइम पीरियड है, वो है 30 ईयर, यानी कि 30 साल में आपको उसका लोन का पेमेंट करना है।
अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लोन का ईएमआई बनेगा जो आपको हर महीने पे करना है वो करना है 29,351 रुपये। और यहाँ पर जो आपका टोटल इंटरेस्ट आप बैंक को पे करेंगे यानी कि ब्याज पे करेंगे वो रहेगा 65,66,210 रुपए। अब टोटल अमाउंट जो आप पे करेंगे बैंक को वो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जितना आपने लोन लिया था और जितना आपने इंटरेस्ट पे करा है दोनों को जोड़ने के बाद 1,05,66,210 रुपए आपको पेमेंट करना है। लेकिन सबसे कमाल की बात दोस्तों यहाँ पर एक ये है कि अगर आप इसका टाइम पीरियड कम करते हैं, आप इस लोन को जो है 20 साल में चुकाते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। बस थोड़ा सा आपको अपनी ईएमआई बढ़ानी होगी और आप यहाँ पर 33,458 रुपये हर महीना पे करके आप यहाँ पर 40,29,825 रुपये ही आप यहाँ पर इंटरेस्ट पे करेंगे बैंक को। और साथ ही साथ में आपको जो टोटल पेमेंट करनी है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वो करनी है 80,29,825 रुपये। यानी कि दोस्तों अगर आप हर महीने की अपनी ईएमआई में 4,107 रुपये यहाँ पर ऐड करते हैं ज़्यादा, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 25,36,385 रुपये का फायदा हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट कम देना होगा। और दोस्तों अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। अब दोस्तों बात करते हैं चौथी बहुत ही कमाल के टिप्स के बारे में। जब भी आप लोन लेते हैं तो आप कोशिश करें उसको समय सीमा से पहले जो है कंप्लीट करवा लें। यानी कि मान के चलिए आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया था और आपने यहाँ पर 15 लाख रुपए पेमेंट कर दिया है और आपके बकाया 5 लाख रुपए जो बचा हुआ है उसको भी आप ईएमआई में पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन मान के चलिए कि आपके पास सडनली कहीं से पैसा आ जाता है, तो आप एक साथ अपना 5 लाख रुपए पेमेंट कर लीजिए। उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको आगे से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ेगा। और जब भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो इस चीज़ को आप ज़रूर पूछिएगा बैंक में जाकर कि अगर मैं टाइम से पहले अपना पेमेंट जमा करता हूं तो उसमें मुझे इंटरेस्ट रेट में कितनी छूट मिलेगी, कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो इस चीज़ का भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। अब दोस्तों लोन लेने की पांचवी जो टिप्स है वो ये है कि जब भी आप लोन लेते हैं आपको उतना ही लोन लेना है जितना आप पे कर सको। ज़्यादा आप लोन लेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आप दोस्तों कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आपको कितना लोन लेना चाहिए। अब दोस्तों लोन लेने की जो पांचवी बहुत ही कमाल की टिप्स है वो ये रहेगी कि आपको उतना ही लोन लेना है जितना लोन आप टाइम पर जमा कर सकें। अब आपको ये कैसे पता करना है कि आपको कितना लोन लेना चाहिए। दोस्तों मान के चलिए आपने कोई लोन लिया है और उसकी मंथली जो ईएमआई है वो है 25,000 रुपये। तो अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो उसका जो 50% है यानी कि जो आपकी इनकम है उसका 50 से 60% आप ईएमआई का जो अमाउंट बनेगा आप उतना ही लोन अप्लाई करें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी 50,000 रुपये सैलरी है तो आप 25 से 26-27 हज़ार रुपये तक की अपनी ईएमआई जो आप महीने की पे करेंगे उतना आप लोन ले सकते हैं। ज़्यादा आपको लोन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि आपको आपकी जो सैलरी आती है उससे आपको और भी खर्चे और भी एक्सपेंस को मेंटेन करना होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको लोन लेने से पहले छठवीं जो मैं आपको बहुत ही कमाल की टिप्स बताने वाला हूं वो दोस्तों ये है कि जब भी आप कोई बड़ा अमाउंट लोन पर लेते हैं, जैसे आप होम लोन लेते हैं जिसकी की बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, तो उसका आप टर्म इंश्योरेंस ज़रूर ले लें। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस के बहुत सारे फायदे हैं। मान के चलिए कि आपने कोई 50 लाख का लोन लिया है और 10 लाख आपने जमा कर लिया है और भगवान न करे सडनली आपकी या मेरी किसी की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो 40 लाख का लोन है ना वो आपके परिवार में किसी पर्सन को पे करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो बैंक जो आपका होम लोन होगा उसके बिहाफ पर आपकी प्रॉपर्टी पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसका फायदा ये रहेगा अगर आप टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं 8 से 10 हज़ार या 12 हज़ार रुपये ईयरली बेस का आपको पेमेंट करना होता है। और उस कंडीशन में होगा ये कि जो भी पैसा वो बचा रहेगा, जैसे कि 40 लाख बैलेंस था वो पैसा
टर्म इंश्योरेंस पे करेगी, आपको पे नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपकी फैमिली को नहीं पे करना पड़ेगा और आपकी फैमिली पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक ही टिप्स दूंगा कि आप टाइमली अपनी प्रीमियम जमा करें, लोन के अमाउंट को पेमेंट करें, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहे और आपको इजीली आगे से भी बैंक जो है आसानी से लोन दे सकें, क्रेडिट कार्ड दे सकें और आपका सिविल स्कोर अच्छा रहे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं।